बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो वक्त गए जब एक जरदारी सब पर भारी कहा जाता था। अब जरदारी साहब बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। फजलुर रहमान साहब के पास गए और नाकाम वापस लौटे। अब उस नाकामी के असरात भी नजर आ रहे हैं। ताज़ा खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ और JUI ने इकट्ठे आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है और अब पार्लियामेंट के अंदर बिल के लिहाज से देखा जाएगा कि कौन सा बिल है, उस पर क्या हिकमत अमली होगी और हर जो कौमी असम्बली में, सेनेट में कानून साजी के लिए चीज आएगी उसको दोनों मिलकर देखेंगे और फिर उसके लिहाज से आगे चला जाएगा। इसके असरात अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा पर भी आएंगे। काजी फाइज़ा साहब ने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात भी की थी, उनको VIP प्रोटोकॉल भी दिया था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है या कोई भी और काम करना है, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब उसके लिए फजलुर रहमान साहब का ताबन भी चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा और मौलाना फजलुर रहमान साहब जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। इसके अलावा एक और खबर आई है कि हुकूमत भी जजेस की तादाद बढ़ाना चाह रही है। अब इसके पीछे भी यह है कि ना एक्सटेंशन हम दे पा रहे हैं, ना मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना उनके लिए मुमकिन है। तो अब यह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दें और ऐसे जजेस को लेकर आए जो कॉम्प्रोमाइज जजेस हों, यानी सुप्रीम कोर्ट में आजाद जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दे दिया है, अब उनकी तादाद हम कम कर सकें। ऐसे जजेस लेकर आए जिनका कोई ना कोई हमारे पास कोई ऐसा रिश्तेदार हमारा हो, हमारे साथ हो, या कोई ना कोई लालच किसी तरह से उनकी, जिस तरह होता है जिनकी जान तोते में, आपने सुना होगा वो कहावत और वो किस्सा। तो जिन जजेस की जान हमारे पास हो, जो कॉम्प्रोमाइज हो, उनको हम आगे लेकर आएंगे। और काजी फाइज़ा की रिटायरमेंट से पहले पहले हम जो जुडिशरी में जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जजेस आगे ले जाना चाहते हैं, जिसने आपने देख लिया कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन होगा, दीगर अपनी मर्जी की का जो भी चाहती थी हुकूमत वो काम किए, क्योंकि अभी उनके पास वोट उस लिहाज से ज्यादा है कमीशन में, जो जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट्स करता है, एलिवेशन करता है जजेस की कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कौन आएगा, कौन से लोग हाई कोर्ट में जज लगेंगे। तो अभी बड़ी तेजी से ये उस तरफ जाना चाह रहे हैं और जजेस की तादाद 23 करना चाह रहे हैं, 17 से 23। तो इसकी अब कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ गवाही सुनिए कि जेल में होते हुए भी इमरान खान साहब को ऑफर्स हो रही थी। अंदाजा लगाइए आप, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद, आलिया हमजा, ये इस चीज की गवाह हैं कि इनको कहा गया कि आप इमरान खान को मना लें या इमरान खान पर इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि आप खवातीन हैं, आपकी कुर्बानी है, आपकी बात इमरान खान नहीं टालेगा, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, ये बात की गई। और अभी सनम जावेद ने ये बात बताई है अपने इंटरव्यू में, और मियां अली इशफाक को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनके वकील भी हैं, इमरान रियाज के दोस्त भी हैं। उनको इंटरव्यू में सनम जावेद ने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कहा गया कि आप इमरान खान को मनाएं, आप खवातीन को भी इस अंदाज में बीच में इन्वॉल्व किया गया कि आप भी मिलकर इमरान खान को कहें कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। अब इस पर सनम जावेद साहिबा कहती हैं कि हम तो हैरान हुई, क्योंकि हम जिस इमरान खान को जानते हैं या जिस इमरान खान को हमने वोट दिया या जिसको हम लीडर कहते हैं, उसको तो हम मानेंगे नहीं अगर वो ये कॉम्प्रोमाइज कर देगा। फिर वो इमरान खान साहब के बारे में कहती हैं कि जी क्यों मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, या पहले मैं इस तरह पॉलिटिक्स में नहीं थी लेकिन क्यों मैंने इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू किया। तो वो उसकी मिसालें देती हैं कि एक नज़र आया पहली दफ़ा कि किसी लीडर को पाकिस्तान की, गरीब की, आवाम की फ़िक्र है। सेहत के लिहाज से जो सेहत कार्ड का इजरा किया गया, वो खुद बताती हैं कि सबसे ज़्यादा वोट अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को पड़े हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये चीज़ें थी या ये स्कीम्स थी कि सेहत कार्ड था। वरना यहाँ तो यही है कि हुक्मरान अपना इलाज हमेशा बाहर से करवाते हैं, यहाँ से तो करवाते ही नहीं। यही हमने देखा शरीफ खानदान के बारे में। तो कम से कम किसी ने तो गरीब का सोचा कि वो भी यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज तो करवा सकेगा और वो इलाज बिल्कुल फ्री होगा और इससे कौमी खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। वरना जितने भी आप सरकारी हॉस्पिटल बनाते चले जाएं, वहाँ पर रश भी होता है, वहाँ पर इलाज भी उस तरह नहीं मिल पाता और करप्शन भी वहाँ पर होती रहती है, डॉक्टर्स भी उस तरह नहीं देखते। तो बजाय इसके कि आप प्राइवेट बेशक हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पर भी आपको फ्री इलाज मिल रहा हो, तो किसी भी जगह आप जा सकें और इलाज करवा सकें, ये एक चीज़ थी। फिर उन्होंने लंगर खाने, पनाहगाहें बनाई, जिससे नजर आया कि वो गरीब का सोचता है। उसकी सोच तो थी, उसने पूरी कोशिश की कि कम से कम जितना हो सके गरीब का ख्याल कर सके। किसी ने कभी सेहत, तालीम, लोगों के लिए इस तरह नहीं सोचा और एहसास प्रोग्राम लेकर आए जिसमें लोगों के लिए, रोजगार के लिए, कि अपनी कोई रेडी लगाना चाहता है तो उसको इस तरह बिला सूद कर्ज दिया जाए और उसको फैसिलिटेट किया जाए, ऐसी जगह मुहैया की जाए कि जहां जाकर आप अपना कारोबार कर सकें। तो ये सब उन्होंने किया। फिर यकसा निसाब तालीम की कोशिश की कि अमीर गरीब का बच्चा एक तरह का निसाब कम से कम पढ़ रहा हो। उस तरफ कदम तो है कि एक जैसी तालीम सबको दी जा सके।
अमीर का बच्चा जो है वो बहुत महंगी तालीम हासिल कर रहा है, गरीब का पुरसान हाल ही नहीं, जिस तरह की तालीम उसको दी जा रही है वो बेचारा कभी ज़िंदगी में आगे आ ही नहीं सकता। तो ये फ़र्क मिटाने की इमरान खान ने कोशिश की। तो हम तो इसके लिए उसके साथ जुड़े, और ये नहीं हुआ कि हम जेल में हैं और वो खुद भाग जाए, वो मुल्क छोड़कर भाग जाए, ये नहीं किया, जबकि उसके पास ऑप्शंस थी। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम मुतासर हुए और हम इमरान खान के सपोर्टर बने और फिर इतनी जेल काटी। तो अगर हम जेल में थे तो इमरान खान भी जेल में रहा है और जेल में है। हम आज़ाद हो गए लेकिन इमरान खान आज भी जेल में है। तो ये सब बातें वो बता रही हैं और फिर खुद वो बता रही हैं, ऐनी शाहिद हैं कि हम ख़वातीन मौजूद थी, हमारे सामने ये सब कुछ हुआ, ये सब ऑफर्स चलती रहीं। तो इमरान खान को ये ऑफर्स थी, पहले दिन से थी, मुल्क से जाने की भी ऑफर्स थी, इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऑफर थी, और ये भी पैगामात गए कि जी आप इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें और कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें, कोई डील कर लें। तो इमरान खान नहीं माने, यानी उन्होंने जेल जाना कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पर, वो समझते हैं कि जी जरदारी साहब, ये शरीफ ख़ानदान, ये करप्ट हैं, ये कभी मुल्क में बेहतरीन ला सकते, क्योंकि जो करप्शन करके आता है वो किस तरह से साफ शफाफ निज़ाम लेकर आएगा, वो किस तरह से मेरिट लेकर आएगा, और जब इंसाफ नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा, कि ये खुद अमीर हैं, अपने ऊपर कानून लागू नहीं करेंगे, तो कभी मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। 2.25 साल में तो हमें यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान की बात सही नज़र आती है। आप देख लीजिए, अभी तक कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकी। हाँ, बर्बादी ज़रूर होती चली गई है। इसके साथ अब ये देखें कि अब तो इमरान खान साहब के नाक़दीन भी ये कहते हैं कि जी इस वक्त जितनी बर्बादी है तारीख़ में कभी नहीं थी, कि ऑयल गैस की तलाश के हवाले से ये खबर आई है कि तमाम गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। ऑयल और गैस की तलाश के बारे में कोई कंपनी भी अब पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कंपनी, काम नहीं कर रही। पिछले साल 8,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर्ड हुई हैं, और फिर बाहर की कंपनियों को आप कहते हैं जी आए आए, यहाँ कौन आएगा, जबकि यहाँ से तो अपने लोग छोड़ छोड़ कर भाग कर जा रहे हैं, तो बाहर से किसी ने क्या खाक आना है। ये इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, अब फजलुर रहमान साहब का जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कि वो पूरी एक जो ग्रेट गेम थी जिसका फजलुर रहमान साहब उस तरह हिस्सा नहीं बने, मतलब नजर आ रहा है कि विकेट के वैसे तो दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन अब हुआ यह है कि JUI और PTI का पार्लियामेंट के फोरम पर इशू टू इशू एक साथ चलने का फैसला। क्या इशू के लिहाज से, मिसाल के तौर पर अभी बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में, उस पर भी ये कह रहे हैं जी इकट्ठे चलेंगे कि हुकूमत जो कुछ कर रही है। फिर फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब को इनकार कर दिया कि जी ये 2 तारीख शरत के लिए कि आप हमें वोट करें। अब आपने देखा कि जिस तरह की वो जॉइंट सेशन में उसके कानून साजी करने के बाद आगे चलना चाह रहे थे, काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन देना या मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, उसमें वो नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब नहीं माने। ये मानते तो फिर बाकी जमातों को भी बनाना था, अवामी नेशनल पार्टी, दीगर को, कि 2 तारीख शरीयत हो और हम आइन में तब्दीली ला सकें। वो मुमकिन नहीं हो पाई। वो मुमकिन होती तो फिर बात बनती। काजी फैसल साहब ने अपने सेक्रेटरी के थ्रू फजलुर रहमान साहब को प्रोटोकॉल दिया, जिस पर यह बात भी हुई कि भी मिसकंडक्ट है कि एक शख्स जो साथ दे सकता है आपकी एक्सटेंशन में, आप उसको चैम्बर में भी बुला रहे हैं, आप उसको VIP प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं कि किसी तरह आप उसको साथ रख सकें। यह भी मिसकंडक्ट में आता है कि एक जज जो है वो इस तरह से पार्टी से मिल रहा हो और इस तरह का काम कर रहा हो। तो वो काम भी गया, और यहां पर 2 तारीख शरीयत का ख्वाब, जरदारी साहब एंड कंपनी, और इसमें देखें ये भी नजर आता है कि सब मिले हुए हैं, चाहे बजट का मामला हो, IMF का हो, कुछ भी करना है वहां ये पीपल्स पार्टी, नून लीग बिल्कुल एक साथ हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि अच्छा शायद हम ऑपोजिशन रहेंगे तो तरीके इंसाफ थोड़ा कम नजर आए, वरना तो सिर्फ तरीके इंसाफ की ऑपोजिशन नजर आ रही है। वो भी ये नहीं कर पाए, तो लिहाजा इनके लिए नाकामी है। असद कैसर साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है, इमरान खान साहब ने इनको इस वक्त सियासी मामलात सौंप रखे हैं। जो भी फजलुर रहमान साहब से बात करनी हो, अचकज़ई साहब से, मेंगल साहब से, जो भी इत्तेहाद बनाया जा रहा पोजीशन का, उसमें अब असद कैसर साहब बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि अब इनको ज़हनी तौर पर किसी दबाव का सामना नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर भी केसेस थे, और ख्याल ये था कि चूँकि परवेज़ खटक के साथ इन्होंने भी छोड़ना था। परवेज़ खटक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तहरीक इंसाफ छोड़ने की और नई जमात बनाने की, उसमें असद कैसर भी नजर आए थे, 2 ही लोग बैठे हुए थे। परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये साथ बैठे हुए थे, लेकिन ये उठकर चले गए, और उसके बाद ये परवेज़ खटक के साथ कभी नजर नहीं आए। ये फिर धड़ल्ले से इमरान खान के साथ रहे, फिर इलेक्शन भी जीते, भरपूर तरीके से इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इनके खिलाफ फिर केसेस तो खत्म नहीं हो रहे थे, वरना तो उस वक्त परवेज़ खटक की तरह जिनका नैब में भी नाम था, बड़ा कुछ था, वो खत्म हो गए। अब हुआ ये है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और MNA असद कैसर और इनके भाई सूबाई वजीर आकिबुल्ला एंटी करप्शन केस में बरी, अदालत ने दरखास्तें निपटा दी हैं, और एंटी करप्शन केस की तरफ से कहा गया है कि असद कैसर और आकिबुल्ला के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई ही नहीं चाहते। तो अब ये आज़ाद हैं जनाब, और अभी पूरी तरह से जो भी सियासी इतिहाद बनाना है उस पर तवज्जो दे सकते हैं। तो ये कुछ सियासी तौर पर अहम डेवलपमेंट्स थी, और 3 महाजों पर हुकूमत को जो शिकस्त हुई है
वो आप देख लीजिए। फजलुर रहमान वाले इशू पर आप देखें, इसके साथ ये कि जी वो इमरान खान के पास तो थी ही नहीं, ये तो हम ही थे, जिस तरह से हमने हुकूमत बनानी थी हमने हुकूमत ली, हमने मजबूरन ली, फ़लाँ लिया फ़लाँ। ये इमरान खान को भी ऑफ़र थी लेकिन उसने ये ऑफ़र कबूल नहीं की। और इमरान खान का प्रोपेगेंडा कि जी वो तो जीते ही नहीं, फ़लाँ नहीं, वो आप देखें। और कि जी इमरान खान जो है वो जेल नहीं गुजार सकेगा, फ़लाँ नहीं गुजार सकेगा, उसने जेल को कबूल किया, वरना हुकूमत में वो आ सकते थे। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया हुकूमत हासिल करने के लिए, सारे नज़रियात, सारे ड्रामेबाजियाँ ख़त्म की, लेकिन वो जेल चला गया, लेकिन उसने अपने नज़रिए पर और अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके साथ माशी मैदान में आप देखिए हुकूमत शिकस्त पर शिकस्त खा रही है, और अब तो इमरान खान के नाकदीन भी ये बात कर रहे हैं कि जी वाकई इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। फिर ये जो करप्शन केसेस बनाना और ये सारा कुछ करना कि जी असद कैसर जैसे लोगों को मजबूर करेंगे कि इमरान खान का साथ छोड़ें, वहाँ भी इनको नाकामी हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।